नमस्कार, मैं रमेश कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ईवी पीजी कॉलेज कोरबा से। मैं आज आप लोगों के सामने बीबीए थर्ड सेमेस्टर के व्यावसायिक पर्यावरण विषय के अंतर्गत भारत में बेरोजगारी की समस्या एवं गरीबी की समस्या को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो इकाई 3 के अंतर्गत आता है। भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है गंभीर है। सबसे पहले हम बेरोजगारी से क्या आशय है ये जानना चाहेंगे। बेरोजगारी ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से कार्य करने की इच्छा रखता है, कार्य करने के लिए समर्थ होता है और उसको प्रचलित दर पर कार्य कहीं भी नहीं मिलता। ये जो बेरोजगारी की समस्या है 60-70 साल हो रहे हैं, लेकिन इस समस्या से हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं कि इस समस्या को हल कर पाएँ। बेरोजगारी से सामाजिक बुराइयां, राजनीतिक, आर्थिक बहुत नुकसान है और यह देश के लिए अच्छा सूचक नहीं है। भारत में यदि बेरोजगारी का प्रतिशत देखें तो 2019 में लगभग 9% लोग बेरोजगार थे, ऐसा एक अनुमानित आंकड़ा है। हमारे देश में लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या है और उसका 9% यदि व्यक्ति बेरोजगार हो जाए तो सोचिए कितनी भयानक स्थिति है। आइए हम भारत में बेरोजगारी का स्वरूप प्रकार देखें। पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी। देश में जब पूंजी के साधन सीमित हों और काम चाहने वाले व्यक्ति की संख्या में वृद्धि होती जाए, लोगों को इससे काम न मिले, यह बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। सेकेंड नंबर है अल्प बेरोजगार। हम इसको अल्प रोजगार भी कह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो इसे हम अल्प रोजगार कहते हैं। इसका एक उदाहरण है, यदि कोई इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति है, इंजीनियरिंग का डिग्री उसको प्राप्त है और वह लिपिक का कार्य करे तो अल्प रोजगार कहा जाएगा। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी। भारत में कृषि कार्य अधिक मात्रा में होती हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और लगभग 70% जनसंख्या उसी पर निर्भर है। तो जब कृषि कार्य किए जाते हैं तो पूरे वर्ष भर कृषि कार्य नहीं होते हैं। खेतों की जुताई बुआई, फसल काटने के समय लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है, उसके बाद लोगों को रोज़गार प्राप्त नहीं होता। इस तरह से यह मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगार वह है जो योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, अल्प बेरोजगारी की स्थिति में होते हैं। शिक्षा के अनुरूप उनको कोई कार्य नहीं मिलता है। यह बेरोजगारी लगभग 60% है। खुली बेरोजगारी।
व्यक्ति कार्य करने के योग्य है, कार्य करना चाहता है, लेकिन उसको कहीं भी रोजगार प्राप्त नहीं होता, वह व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी नेक्स्ट पॉइंट है। यह प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, छिपा हुआ, जिसको हम छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी कह सकते हैं। यह प्रायः कृषि कार्य में देखने को मिलता है। खेती यदि कोई व्यक्ति करता है, यदि 8 व्यक्ति मिलकर उस कार्य को करते हैं, यदि उनमें से 3 व्यक्ति को भी हटा दिया जाए, 5 व्यक्ति उस कार्य को आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ऐसी बेरोजगारी प्रायः हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में है। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया है, एक एनालिसिस है जो 5-5 साल के डिफरेंस में है। 1990, 1995, 2000, 2005 और 10 में रोजगार कार्यालय की संख्या को अलग से दिखाया गया है। पंजीकरण 1000 में दिखाया गया है, रोजगार प्राप्त 1000 में दिखाया गया है। इस डाटा को देखने के अनुसार 90, 95 और 2000 में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग समानता है। लेकिन 2005 में देखिएगा तो इसमें पंजीकरण की संख्या कम हुई है और रोजगार भी उनको कम प्राप्त हुए हैं। 2010 में इसकी संख्या बढ़ी, लेकिन रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ी है। हमारे देश में जिस दर से जनसंख्या वृद्धि होती है, उस दर में यदि रोजगार लोगों को प्राप्त हो, तभी हम कहेंगे कि बेरोजगारी की संख्या कम है। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता। बेरोजगारी हमारे लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बेरोजगारी के दुष्परिणाम भी है। हम देखें कि क्या समस्या है बेरोजगारी की, तो पहला है मानव शक्ति का व्यर्थ जाना। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, किसी भी देश के लिए समस्या है। मानव शक्ति व्यर्थ चला जाता है, लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता है। उनकी शक्तियों को हम कलेक्ट करके कहीं रख नहीं सकते, इकट्ठा करके रख नहीं सकते, बचत नहीं कर सकते। सामाजिक समस्या है, दूसरी समस्या है। जिस देश में बेरोजगारी अधिक होती है, वहाँ चोरी, डकैती, बेईमानी ऐसी समस्याओं का जन्म होता है। क्योंकि व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं होता है, तो वह कुछ न कुछ खाली समय में सामाजिक बुराइयों के बारे में ही सोचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक अस्थिरता। ये जो बेरोजगारी की समस्या है, यह भारत के राजनीतिक स्थिति को डामाडोल करती है। लोगों का विचार राजनीतिक दलों को उखाड़ने में चला जाता है। आर्थिक संपन्नता में कमी। बेरोजगारी के कारण प्रति व्यक्ति आय निम्न हो गई है। पूंजी या विनियोग में वृद्धि भी कम हो गई है, जिससे आर्थिक समस्या बढ़ रही है। अन्य दुष्परिणाम हैं इसके। लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, भरपेट भोजन नहीं प्राप्त होता है, पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं होता है, मृत्यु दर बढ़ती जाती है। इसलिए कहते हैं कि यह भयानक समस्या है। बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास हमको करने चाहिए। भारत में बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं? पहली
सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती जनसंख्या। भारत की जनसंख्या लगभग 1.6465% की दर से बढ़ती है। लगभग 2%, पौने 2% कह सकते हैं आप। तो भारत की जनसंख्या इस दर से बढ़ती है, उस अनुपात में लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता है। भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर की है। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति है वह व्यवहारिक है, उसको व्यावसायिक होना चाहिए ताकि लोग उस शिक्षा को प्राप्त करके स्वयं का कोई रोजगार प्राप्त कर ले। नेक्स्ट है हस्तकला एवं लघु उद्योगों की अवनति। जो हमारे देश में हस्तकला और लघु उद्योग हैं वो निरंतर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े बड़े उद्योग खुलने से इनका ह्रास हुआ है। त्रुटिपूर्ण नियोजन। देश में सबसे पहला नियोजन का कार्य 1951 में हुआ था। हर 5 वर्ष के बाद योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ये जो नियोजन होते हैं इसमें प्रयास किया जाना चाहिए कि रोजगार सभी लोगों को या अधिकतर लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। मंद पूंजी निर्माण। व्यक्ति बेरोजगार रहता है, आय के कोई साधन नहीं होते हैं, लोगों के पास बचत नहीं होते हैं, जिससे पूंजी निर्माण की गति मंद हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यंत्रीकरण एवं अभिनवीकरण। यंत्रों का उपयोग होने लगा है, नए नए उद्योग स्थापित होते हैं जिसमें व्यक्ति के स्थान पर मशीनें काम करती हैं, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता। स्त्रियों द्वारा नौकरी। पहले आज़ादी से पहले देखें तो स्त्रियां कम ही नौकरी करती थीं, लेकिन आज बराबरी के तौर पे आ गए हैं और अधिक लोगों ने नौकरी करना प्रारंभ कर दिया, जिससे पुरुषों की संख्या में गिरावट आई है और पुरुषों की संख्या में बेरोजगारी बढ़ी है। विदेशों से भारतीयों का आगमन। विदेशों में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ब्रिटेन, श्रीलंका, कीनिया, वहाँ से लोग हमारे देश में आते हैं और उससे हमारे भारत के जो रहने वाले लोग हैं उनमें बेरोजगारी छा जाती है या उनके आने से संख्या बढ़ जाती है। मजदूरी व उत्पादकता में अंतर। देश में नियोजन के कारण मुद्रास्फीति, मुद्रा प्रसार का स्तर बढ़ गया है। श्रमिकों के वेतन बढ़ा दिए गए हैं। वस्तुओं की लागत का मूल्य बढ़ गया है, जिससे उन वस्तुओं की मांग कम की जाती है और मांग कम होंगे तो लोगों को रोजगार कम प्राप्त होंगे। यदि मांग बढ़ गया होता तो अधिक लोग को रोजगार मिलता। इस तरह से भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के कुछ उपाय बताए गए हैं कि हमको इस बेरोजगारी को दूर करने के उपाय को अपनाने चाहिए। फर्स्ट नंबर है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। हमारे देश में जनसंख्या का जो वृद्धि दर है लगभग 1.64 है, इसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास। बेरोजगारी यदि दूर करना है तो छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए ताकि लोगों को गांव के आसपास रोजगार प्राप्त हो सके और बेरोजगारी की संख्या कम हो। प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण। सरकार को चाहिए
कि देश की जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सर्वेक्षण कराए और उनका सदुपयोग किया जाए, जिससे अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो। कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास। जो कृषि के आधार पर उद्योग चलाए जाते हैं, कच्ची सामग्री कृषि से प्राप्त होते हैं, उनके उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए। पूर्ण क्षमता का उपयोग। मानव शक्ति को संचय करके नहीं रखा जा सकता है, उनकी शक्ति का पूरा पूरा उपयोग होना चाहिए। विनियोग दर में वृद्धि। विनियोग दर में वृद्धि तभी होगी जब लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे, उसके बचत में वृद्धि होगी और वह विनियोग करेगा। एक और उपाय है, गांवों में बिजली घर की स्थापना की जानी चाहिए। ग्रामीण स्तर में बिजली घर की स्थापना होगी, लोगों को अधिक रोजगार प्राप्त होंगे। अन्य सुझाव भी हैं, गांव में सड़क बनाया जाए, कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएं, मानव शक्ति का उपयोग किया जाए और अन्य ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके। भारत में शिक्षित बेरोजगारी बहुत व्याप्त है। लोगों का विचार बदल गया है, उनके विचारों में परिवर्तन आ गया है। लोग सोचते हैं कि हम यदि पढ़ रहे हैं तो नौकरी ही करें, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और वह व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त करे या छोटा मोटा व्यवसाय भी वह व्यक्ति कर सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद केवल नौकरी ही उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं, देखिए। फर्स्ट नंबर पॉइंट है शिक्षा का विस्तार। भारत जब से स्वतंत्र हुआ है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुले और अधिक मात्रा में लोग पढ़ लिख के शिक्षित हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। सेकेंड नंबर पॉइंट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। ये जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो केवल व्यवहारिक पर निर्भर नहीं है, ये पूरा सैद्धांतिक शिक्षा देते हैं, सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। व्यवहारिक शिक्षा अगर प्राप्त कर लेते, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर लेते तो लोगों को बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ता। मनोवृत्ति में परिवर्तन, मैंने इससे पहले भी थोड़ी कुछ बातों को रखा है। शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने का यही एक कारण है कि मनोवृत्ति में परिवर्तन। लोग दफ्तरों में काम करना चाहते हैं, बड़ी इच्छा रखते हैं कि ऊंची ऊंची संस्थाओं में सरकारी कोई संस्था है उस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते यदि लोग बेरोजगार हैं तो उसको कोई अन्य कार्य करके, व्यवसाय खोल के, छोटा मोटा बिजनेस करके वो अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन पढ़ने का यही तात्पर्य नहीं है कि हमको उच्च पदों पर नौकरी प्राप्त हो। नेक्स्ट नंबर प्रशिक्षण संस्थाओं की अपर्याप्तता। हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी होने के कारण यही है कि यहाँ कोई प्रशिक्षण या व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती। यदि प्रशिक्षण देने का कार्य हो जाए तो ये शिक्षित बेरोजगारी को रोका जा सकता है। तो प्रशिक्षण के अभाव में भारत में शिक्षित बेरोजगारी बढ़ी है। नेक्स्ट नंबर उपयुक्त सूचनाओं को प्रदान करने वाली संस्था का अभाव। व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण या अन्य व्यावसायिक कार्य के लिए जिस अनुपात में जानकारी सरकार को देनी चाहिए या लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए जानकारी देनी हो, उस
संख्या में या अनुपात में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है, जिससे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उनको उपयुक्त सूचना प्रदान की जानी चाहिए। इसके अभाव में लोग शिक्षित बेरोजगार हो जा रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। फर्स्ट नंबर है पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग खोलने पर सहायता। यदि कोई बैकवर्ड एरिया पे उद्योग खोलना चाहे तो सरकार उसको सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, ताकि लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। परिवहन के लिए भी सहायता देती है कि देश में इस बेरोजगारी को रोका जा सके। स्वयं रोजगार कार्यक्रम, इस योजना के तहत लोगों को स्वयं रोजगार देने का प्रयास रहता है। व्यक्ति जो रोजगार करना चाहे सरकार की अनुमति से स्वयं रोजगार की व्यवस्था की जाती है। अभियंता साहसी प्रशिक्षण प्रोग्राम, इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि वह व्यक्ति जाकर इस ट्रेनिंग को करे और साहसी बने। साहसी बनने का तात्पर्य सीधा सीधा है कि वह साहसी बनेगा, कोई उद्योग खोलेगा, कोई व्यवसाय खोलेगा और वो बेरोजगारी से दूर हो जाएगा। ग्रामीण साहसी कार्यक्रम, ग्रामीण लोगों में साहस होता ही है, लेकिन एक कार्यक्रम चलाया जाता है कि ग्रामीणों को पूंजी लगाने में डर लगता है, कोई व्यवसाय करने में डर लगता है, उनको लगता है कि हमको कहीं हानि ना हो जाए, तो इस तरह से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है। देश में बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। वर्तमान में तो स्किल डेवलपमेंट वाला कार्यक्रम प्रारंभ है, जिसमें लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, कंप्यूटर सिखाए जाते हैं। कौशल योजना के तहत उनमें जो कौशल है उनको निखारा जाता है। जिला उद्योगों के केंद्रों की स्थापना, जिला में उद्योग केंद्रों की स्थापना की जाती है। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना करते हैं, जिसमें नए नए उद्योग खोले जाते हैं, नए नए उद्योग खोलने की सुविधा प्रदान की जाती है। स्वर्ण जयंती शहरी योजना, ये जो लागू की जाती है, इसके लिए भी सरकार इन योजनाओं के लिए शिक्षित बेरोजगार कम हो ऐसा प्रयास करती है। शिक्षित बेरोजगारी कम करने के लिए सुझाव, कैसे इस शिक्षित बेरोजगारी को कम किया जा सकता है? तो शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन, उसके प्रणाली में परिवर्तन करके बेरोजगारी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है प्रशिक्षण संस्थाओं में वृद्धि होनी चाहिए। सूचना देने वाली संस्थाओं में वृद्धि हो। मनोवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए। और एक सुझाव है सरकार के द्वारा सरकारी सहायता प्रदान करनी चाहिए। गांव में लोग बेरोजगार होते हैं, जिसको हम ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि गांव में लोग कृषि कार्य करने के पश्चात कुछ समय खाली रहते हैं, बहुत अधिक समय तक खाली रहते हैं, उनको रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो ग्रामीण बेरोजगारी है। इसके कारण है भूमि के प्रति प्रेम। फर्स्ट नंबर पॉइंट है, उनको भूमि के प्रति अधिक प्रेम होता है और वो अपनी भूमि को छोड़कर कहीं अन्यत्र कार्य करने के लिए नहीं जाना चाहते। दूसरा कारण है उत्तराधिकार का नियम। पिता यदि खेती का कार्य कर रहा है, कृषि का कार्य करता है, तो पुत्र भी उसी काम को करेगा। तो ये उत्तराधिकारी का जो नियम है, इससे लोग अपने परिवार से दूर जाकर काम करना पसंद नहीं करते। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं बृहद उद्योगों का अभाव।
ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और वृहद उद्योग होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में संख्या इसकी कम है, जिससे लोग बेरोजगार होते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, संयुक्त परिवार की प्रथा हालांकि अब कम है, वर्तमान में बहुत कम मात्रा में दिखाई देती है, लेकिन अभी भी ये संयुक्त परिवार एक साथ रहते हैं। लोग अपने परिवार को छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाना नहीं चाहते। मौसमी कृषि, ये तो सबसे बड़ा नुकसानदेह है कि कृषि कार्य करने के बाद फसल कटाई, फसल की जुताई बुआई के समय लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है, अब उसके बाद उनको रोज़गार प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट नंबर, ग्रामीण वातावरण के प्रति आकर्षण। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गांव का जो वातावरण है उसी पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शहर जाने से उनको भय रहता है कि वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा। ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के उपाय। लघु एवं बृहद उद्योगों का सामाजिक वातावरण दूर करने के उपाय हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लघु और बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाएं, ऐसा वातावरण बनाया जाए कि लोगों को वहां रोजगार प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है वह अच्छी शिक्षा दे सके, गांव के लोगों को शिक्षा दे सके, प्रशिक्षण दे सके, जिससे वह स्वयं का उद्योग, स्वयं का व्यवसाय कर पाए। सामाजिक वातावरण, समाज में एक अच्छा वातावरण बनना चाहिए कि लोगों को बेरोजगार नहीं रहना है, स्वयं से कोई रोजगार हम कर सकते हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं। अगला टॉपिक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, मनरेगा के नाम से इसको हम जानते हैं। पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 से ये प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम किया। मनरेगा की कुछ विशेषताएं हैं। अधिकार आधारित संरचना, प्रत्येक ग्रामीण को जब वह वयस्क हो जाए रोजगार उपलब्ध कराना। समय सीमा की गारंटी, 15 दिन के अंतर्गत उनको कार्य देना। गारंटी शुदा योजना, आजकल 100 की जगह पे 150 दिन, 100 दिन कम से कम लोगों को रोजगार प्राप्ति का सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई थी। अभी भी ये योजना प्रारंभ है। विकेंद्रीकृत योजना, इसमें कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायत करते हैं और एक ग्राम सभा में ये सिफारिश की गई थी। कार्यस्थल पर सुविधाएं, जहाँ पर व्यक्ति काम करना चाहता है वहाँ पर बच्चों को रखने की जगह, पेयजल, दवाइयाँ आदि व्यवस्था होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण, इसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की जाती है कम से कम 1/3 महिला अवश्य होनी चाहिए। 1/3% महिलाओं को रोजगार देने का टारगेट है। अब हम गरीबी की समस्या टॉपिक में आते हैं। गरीबी के 2 अर्थ लगाए जाते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष गरीबी क्या है? एक व्यक्ति की निरपेक्ष गरीबी का अर्थ है
उसकी आय का उपभोग व्यय इतना कम होता है कि न्यूनतम भरण पोषण वो नहीं कर पाता, अर्थात अपनी आधारभूत सुविधाएं रोटी कपड़ा मकान भी वह व्यवस्था नहीं कर पाता है। इन वस्तुओं और सेवाओं को जुटाने में वह असमर्थ होता है। सापेक्ष गरीबी ये तुलनात्मक रूप से आय की असमानता को बताता है। जब दो देशों के प्रति व्यक्ति आय की तुलना हम करते हैं उसमें बहुत भारी अंतर होता है। अमेरिका के व्यक्तियों के आय की तुलना भारत के व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति आय की तुलना करें तो उसे पता चलेगा कि अमेरिका अमीर है और हम गरीब हैं। तो इस तरह से प्रति व्यक्ति आय की तुलना के आधार पर अमीर और गरीब की तुलना होती है। भारत में गरीबी की परिभाषा ये है, वास्तव में पौष्टिक आहार के आधार पर किया जाता है। भारतीय योजना आयोग ने कहा है कि गांव में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहर में 2100 कैलोरी प्रतिदिन जिनको नहीं मिलता है वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। निर्धनता या गरीबी का दुष्चक्र पूंजी का अभाव, अर्धविकसित साधन, निम्न उत्पादकता, निम्न वास्तविक आय, निम्न बचत, निम्न विनियोग, ये एक चार्ट के द्वारा हम इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। गरीबी के दुष्चक्र के कारण पूंजी का मांग पक्ष। पूंजी का मांग पक्ष मीन्स ये होता है कि गरीबी कम करने के लिए हमको उपाय करने चाहिए लेकिन वो नहीं हो पाते हैं। जनता की या व्यक्ति की आय कम होने से उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, वह बचत नहीं कर पाता है और विनियोग भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट नंबर, पूंजी का पूर्ति पक्ष। उनके अनुसार पूर्ति पक्ष आर्थिक एक कुचक्र है। इसमें व्यक्ति की आय उपयुक्त के अनुसार निम्न होती है, वह बचत नहीं कर पाता है, पूंजी निर्माण की दर कम होती है। पूंजी निर्माण बहुत ही कम होती है जिससे पूंजी का पूर्ति पक्ष प्रभावित होता है। अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन। अल्प विकसित देशों में यही एक समस्या है। हमारा देश भी अल्प विकसित देश है। हमारा अर्थव्यवस्था पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य खराब रहता है, कार्य कुशलता में कमी होती है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है, गरीबी अधिक है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था जिनमें प्रति व्यक्ति आय कम है, तो अर्थव्यवस्था हमारी पिछड़ी हुई है। अशिक्षा। हमारे देश में अशिक्षा, अधिक मात्रा में लोग अशिक्षित हैं। हमारे देश में अभी भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है शिक्षा प्राप्त करें। उसके बावजूद आज भी देखेंगे तो शिक्षा का स्तर की जो प्रतिशत है वह 100% नहीं है, अभी भी लोग अशिक्षित हैं। नेक्स्ट नंबर, जीवन स्तर निम्न। जब व्यक्ति रोजगार प्राप्त नहीं करता, गरीबी में अपना जीवन बिताता है, उसकी आय कम हो जाती है जिससे वह जीवन स्तर निम्न वर्ग में बिताता है। विनियोग की कमी। व्यक्ति जब गरीब होता है तो जो भी उसके पास संसाधन होते हैं वह केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए होता है, वह विनियोग नहीं कर पाता। अब आएंगे हम गरीबी के दुष्चक्र का समाधान करने कि हम कैसे गरीबी को कम कर सकते हैं। बचत में वृद्धि करनी चाहिए हमको जिससे विनियोग में वृद्धि हो। विनियोग में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो। नेक्स्ट नंबर, बाजार का विस्तार। यदि बाजार का विस्तार होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, अधिक
लोग व्यवसाय करेंगे, आय की प्राप्ति होगी, गरीबी कम होगी। शिक्षा का प्रसार, व्यापक रूप से शिक्षा का प्रसार होना चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर बढ़े। यातायात के साधनों का विकास, वर्तमान में तो यातायात के साधन इतने बढ़ गए हैं कि दूरस्थ जंगलों पर भी सड़कें बनाई गई हैं। तो यातायात के साधन को और विकसित किया जाए जिससे कि लोगों को आने जाने में सुविधा हो और अपना विकास कर सकें। लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको लघु कुटीर उद्योग का विकास करना चाहिए। भारत में गरीबी के कारण, आर्थिक कारण, गरीबी के कारण आर्थिक कारण का तात्पर्य है कि यह हमारा देश अल्पविकसित देश है जहाँ पर लोग कृषि कार्य में अधिक संलग्न हैं। छोटे छोटे किसान हैं जो अच्छे बीजों का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं जिससे उत्पादकता कम होती है। उद्योग भी अच्छे किस्म के नहीं हैं। इस तरह से आर्थिक कारण भी है इसके जिससे गरीबी बढ़ी है। जनसंख्या का दबाव अधिक है। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण भी गरीबी को बढ़ावा देता है। जाति प्रथा, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोग साहस का अभाव, लोग साहस नहीं लाना चाहते, साहसी बनना नहीं चाहते जिससे संपन्नता का अभाव होता है जिससे गरीबी बढ़ती है। राजनीतिक कारण, वर्तमान जो राजनीति व्यवस्था है उथल पुथल होते रहती है जिससे जो भी पद पर आता है या राजनीतिक ऐसे कारण है कि समाज के हित में कार्य होने चाहिए, राष्ट्र के हित में होने चाहिए, ये केवल कहने की बातें हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें गरीबी के क्या क्या कारण हैं, आर्थिक कारण, सामाजिक और राजनीतिक कारण। भारत में गरीबी हटाने के लिए सुझाव, आर्थिक विकास में तेजी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी है, लघु कुटीर उद्योग का विकास होना चाहिए, अच्छे कृषि कार्य होने चाहिए जिससे हमारा देश प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर पाए और आर्थिक विकास हो। नेक्स्ट नंबर, ग्रामीण उद्योगीकरण। गांव में बेरोजगारी पूर्ण, अपूर्ण, अल्प पाए जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होने से गरीबी कम होगी, लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, लोग गरीब नहीं रहेंगे। ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्य। नेक्स्ट नंबर, गांव में कोई सार्वजनिक निर्माण का कार्य यदि होगा तो लोगों को काम मिलेगा, गरीबी दूर होगी। कृषि विकास व भूमि सुधार, कृषि का विकास किया जाना चाहिए। आधुनिक तरीके से कृषि का कार्य यदि किया जाए तो वह अवश्य विकास की ओर आगे बढ़ेगा। भूमि की जो पुरानी परंपरा थी, भूमि पर जो खेती करने की क्रिया थी उसको परिवर्तन करना चाहिए। भूमि को सुधार के खेती की जानी चाहिए। सामाजिक सेवाएं व सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन का विस्तार करना चाहिए। अच्छे भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे समाज की व्यवस्था और सुरक्षा का दायित्व सरकार को निभाना चाहिए जिससे गरीबी दूर हो। सरकार की योजनाएं बहुत सारी होती हैं जो गरीबों तक पहुंच भी नहीं पाती हैं। तो इस तरह से एक सुझाव है कि लोगों को जागरूक किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण, हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि का जो दर है
बहुत अधिक है, 1.64 के लगभग है। यह जनसंख्या का जो दर है कम होना चाहिए। जनसंख्या कम होगा तो देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लोगों में गरीबी नहीं होगा, बेरोजगारी नहीं होगा। पूंजी निर्माण में वृद्धि। यदि भारत में गरीबी हटाना है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर पूंजी निर्माण में वृद्धि हो, जिससे देश में बड़े बड़े उद्योग लगाए जा सकें। कृषि क्षेत्र का विकास। ये तो कृषि कार्य करने वाले जो किसान हैं उनके लिए उनके जो क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है जिससे वो अपना विकास कर सकें, और कृषि कार्य के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की जाती हैं। योजनाएं प्रारंभ भी हैं। उन योजनाओं को लागू करके कृषि क्षेत्र का विकास करना चाहिए। भारत में गरीबी निवारण के लिए सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं। बाज़ार की सुविधाएं। सरकार ने बाज़ार की सुविधाएं प्रदान की हैं, लोगों को दूरस्थ स्थान में जाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है रोजगार की सुविधाएं। रोजगार की सुविधा उनको प्राप्त होनी चाहिए। लोगों को रोजगार देने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है जिससे बेरोजगारी कम हो। सरकारी पदों पर भर्तियां की जाती हैं। परिवार नियोजन को प्रोत्साहन। देश की जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उन दबाव को कम करने के लिए परिवार नियोजन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार लोगों को प्रोत्साहित भी करती है। कृषि का विकास। कृषि क्षेत्र का विकास अवश्य होना चाहिए क्योंकि हमारे भारत में लगभग 70% लोग उसी पर निर्भर हैं। इसका विकास होना चाहिए। उद्योगों का विकास। जिस अनुपात में उद्योग का विकास होना चाहिए उस अनुपात में नए नए उद्योग नहीं खोले गए हैं। अभी भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है, तो उद्योगों का विकास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी का प्रतिशत घटकर 15% लाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वो भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 40% करने का प्रयास किया गया। अभी शायद गरीबी लगभग 17% है 2019 के अनुसार। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए बहुत सारी योजना सरकार ने बनाई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये बहुत सारी योजनाएं गरीबी कम करने, गरीबी के उन्मूलन के लिए चलाए गए हैं, जिसका फ़ायदा सीधे गरीबों को मिलेगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। समाज के लिए सहायता कार्यक्रम देश में प्रारंभ किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन क्या है? इसके अंतर्गत लोगों को जो वृद्ध हो जाते हैं उनको पेंशन दिया जाता है। इसमें अब तो 60 वर्ष से कम को 200 रुपये, नहीं 60 वर्ष से ऊपर को 200 रुपये और फिर अधिक वृद्ध होने पर 80 वर्ष के ऊपर वाले को लगभग 500 रुपये प्राप्त होते हैं पर मंथ। नेक्स्ट नंबर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन। जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं उनको पेंशन 300 रुपये पर मंथ और अभी बढ़ा दिया गया है। सरकार की योजनाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, इस राशि को भी बढ़ाया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना।
जो व्यक्ति विकलांग हैं उनको इस योजना के तहत जीविकोपार्जन के लिए कुछ राशि प्रति माह दी जाती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इसके अंतर्गत